नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवन चैनल पे। आज का विषय है आंखों और विचारों से संबंधित। वैसे तो आंखों के ऊपर बहुत सारे शेरो शायरी बन चुकी है, बहुत सारी कविताएं लिखी जा चुकी है, बहुत सारे गाना फिल्माया जा चुका है, लेकिन आज मैं आपको आंखों और विचारों से संबंधित कुछ बातें बताने जा रही हूँ। चलिए जानते हैं कि क्या है वो बातें। हमारी आंखें जब कोई दृश्य देखती है तो वो आंखों के लिए सिर्फ एक दृश्य होता है और इससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं होता है। वो चाहे कोई सा भी दृश्य हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जब उस दृश्य को हम अपने भीतर एक बड़ा सा विचार बनाने लगते हैं, उसे बार बार सोचते हैं उस पे और फिर उसे हम पोषित करते हैं उस विचार को, तभी वो बड़ा बनता है। और फिर वो इतना बड़ा बन जाता है कि हमारे जो शरीर के जो सभी टूल हैं, हमारा मन है, उस विचार को पकड़ने लगता है, क्योंकि हम उस पर बार बार सोच रहे होते हैं, उस पर काम कर रहे होते हैं। और जब सब ये पकड़ लेता है उस विचार को, तो फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि हमें उस काम को करना मजबूरी बन जाता है। दृश्य चाहे कोई सा भी हो, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, वो कोई मायने नहीं रखता है। मायने तब रखता है जब कि हम उस विचार के लिए हम किस तरह की भावनाएं उसमें भरते हैं, हम उसे कैसे पोषित करते हैं, ये मायने रखते हैं। अब चलिए जानते हैं कि दृश्य केवल दृश्य है, इसे हम अपने विचार अपने द्वारा ही पोषित करते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। इसे मैं एक उदाहरण द्वारा समझाऊंगी। एक जगह कहीं पे गीता का पाठ चल रहा है, वहां से दो आदमी गुजरता है और दोनों उस दृश्य को देखता है। एक ने देखकर ये सोचा कि कल से मुझे भी गीता पाठ करनी है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आध्यात्म से जुड़ना है। दूसरा आदमी वहीं से गुजरा और उसने कुछ भी नहीं सोचा, वो आगे बढ़ गया। तो उसके लिए वो दृश्य कोई मायने नहीं रखा, वो एक दृश्य था और वो वहां से गुजर गया। लेकिन दूसरा आदमी जो कि उस दृश्य को देखकर अपने भीतर एक विचार बनाया और फिर उस पर काम किया और फिर धीरे धीरे आध्यात्म से जुड़ गया, उसका जीवन बहुत ही सुंदर हो गया। तो ये कैसे हुआ? वो भी एक दृश्य देखा और वो भी देखा, लेकिन इसने उस दृश्य को एक बड़ा सा विचार बनाया, फिर उस पर काम किया, फिर आध्यात्म से जुड़ गया। इसी तरह से इसके अपोजिट साइड भी होता है। जैसे कि हमने कोई दृश्य देखा जो कि बहुत ही अच्छा नहीं था, या फिर हमारा जो जीवन है उसके लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और उस दृश्य को देखकर हमने उसे अपने भीतर पोषित किया, उसमें भावनाएं भरी और उसे बार बार सोचने लगे, और सोचकर वो इतना बड़ा बन गया कि हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं वो उस काम को करने के लिए मजबूर हो गया, और फिर उसके द्वारा वो कर्म में आ गया और वो कर बैठा। लेकिन जब वो कर्म हो गया हमसे, तब फिर हमें विचार आया कि हमने तो ये काम सोचा भी नहीं था कभी, ये कैसे हो गया, और फिर बाद में पछतावा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी हमने ही सोचा। अगर वो दृश्य को हम छोड़ देते, अपने भीतर बार बार विचार नहीं करते, उस दृश्य को विचार बनाकर इतना पोषित नहीं करते, तो फिर हमारी जो इंद्रियां हैं उस पर काम करने की कभी सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन हमने वहां पर नहीं रोका उसे। अगर वहीं पे रोक देते तो वो फिर विचार आगे नहीं बढ़ता, और हम उसे बढ़ने दिए, हर तरफ से अपने मन को पकड़ने दिए, उस विचार को, शरीर के सभी टूल को पकड़ने दिए, तो फिर वो विचार इतना बड़ा हो गया कि कर्मेंद्रियां भी मजबूर हो गई उसे करने के लिए। तो इस तरह से हमसे ही जो हम नहीं चाहते हैं वो भी काम
इस तरीके से होता है, क्योंकि उसमें भी हमारा विचार ही होता है जो कि कहीं न कहीं पनप रहा होता है उसे करने के लिए। कोई भी गलत काम कोई एक दिन में नहीं कर लेता है। वो उसे भी आप अगर कहीं मान लीजिए देखे हैं कोई चीज, तो अगर दृश्य बनाकर छोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बार बार सोचेंगे तो फिर उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उसे करना चाहते हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं। अगर अच्छा है तो हम उस दृश्य को अपने भीतर जरूर लेकर जाएं, उस पर सोचें और उस पर काम करें। लेकिन वो हमारे लिए अगर अच्छा नहीं है तो फिर उस दृश्य को हम चाहें तो अपने विचारों को बनने से रोक सकते हैं, और इस तरह से हम विचारों पर पाबंदी लगा सकते हैं। आंखें तो आईना है, इसका कोई दोष नहीं है, ये निरपेक्ष है। ये तो सिर्फ मतलब इसे आप कोई सा भी दृश्य दिखा दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी लोग यही कहते हैं कि ये हमारी आंखों की गुस्ताखियां थी, जिसके कारण कि हमने ये ऐसा काम कर लिया, नहीं तो मैं नहीं करता, जबकि ऐसा है नहीं। आंखें तो आपकी बहुत ही मासूम होती है, उसका कोई दोष नहीं होता है। दोष तो हमारा होता है जो कि हम उस दृश्य को जो देखे थे उसे अपने भीतर लेकर जाते हैं और फिर उस पर इतना ज्यादा सोचने लगते हैं, इतना सब तरफ से हवा देने लगते हैं कि वो विचार बहुत ही बड़ा बनकर उभर कर आता है, और फिर हम उस पर काम कर बैठते हैं, जो कि हमें बाद में पछतावा का कारण भी बन जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि हमारी आंखों की कोई गुस्ताखियां नहीं होती है, ये तो हमारी ही गुस्ताखियां होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, साथ ही शेयर कर दें, और धन्यवाद।